कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। दोस्तों, तो यह घोषणा की है चेक रिपब्लिक, जो ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है। दोस्तों, तो इसका थीम रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। इसका रखा गया है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में है। उसके बाद हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, तो इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात राज्य में, जबकि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, तो इसका निर्माण किया जा रहा है आपका हैदराबाद, जो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद हम लोग पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है, पांचवा सवाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है। दोस्तों, तो यह खोला गया है आपका मुंबई शहर में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद हम लोग छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल कर रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है। दोस्तों, तो यह पेंशन शुरू की है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद हम लोग सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है। दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार देख लेते हैं बारी बारी से ऑप्शन से। FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार है। उसके बाद दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल है। उसके बाद हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक है। उसके बाद हम लोग आठवां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल कह रहा है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। दोस्तों, तो यह शुरू किया गया आपका पूर्वी रेलवे जोन, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद हम लोग नौवां सवाल देखते हैं। नौवां सवाल कह रहा है कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है। दोस्तों, तो इसका शुभारंभ किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। उसके बाद हम लोग 10वां सवाल देख लेते हैं। 10वां सवाल कह रहा है हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। दोस्तों, तो इसका आयोजन किया गया आपका बेंगलुरु में, जो ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद हम लोग 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल कर रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है। दोस्तों, तो इसकी शुरुआत की गई है आपका सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद हम लोग 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित है। दोस्तों, एक तरफ योजनाएं हैं, दूसरी तरफ राज्य है। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। एक बार देख लेते हैं। मातृशक्ति उद्यमिता योजना
हरियाणा राज्य से है। उसके बाद कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से है। उसके बाद अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम से है। उसके बाद हम लोग 12वां सवाल देखेंगे, 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। दोस्तों, तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। एक बार देख लेते हैं दोनों। ए नंबर में शिक्षा मंत्रालय और बी नंबर में वस्त्र मंत्रालय, यानी कि इन दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग 14वां सवाल देखते हैं। 14वां सवाल कह रहा है भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा। दोस्तों, तो यह बनाया जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य में, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। उसके बाद हम लोग 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल कह रहा है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, तो यह प्राप्त हुआ है आपका प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। उसके बाद हम लोग 16वां सवाल देखते हैं। 16वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों, तो यह कार्यक्रम की शुरुआत आपके कर्नाटक सरकार द्वारा की गई है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद हम लोग 17वां सवाल देख लेते हैं। 17वां सवाल कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है। दोस्तों, तो इसका शुभारंभ यूनिसेफ के द्वारा किया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद 18वां सवाल देख लेते हैं। 18वां सवाल कह रहा है हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, तो इसका उद्घाटन किया गया है आपके ग्वालियर शहर में, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद हम लोग 19वां सवाल देखते हैं। 19वां सवाल कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। दोस्तों, तो यह घोषणा की है आपका महाराष्ट्र सरकार ने, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। उसके बाद हम लोग 20वां सवाल देखते हैं। 20वां सवाल कह रहा है कि भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, तो इसका आयोजन यह किया जाएगा आपके पुणे शहर में, जो इसका अपना नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद हम लोग 21वां सवाल देखते हैं। 21वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। दोस्तों, तो इसका उद्घाटन किया गया है आपका अहमदाबाद में, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। उसको हम लोग 22वां सवाल देखते हैं। 22वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, तो यह बन गया आपका तेलंगाना, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद हम लोग 23वां सवाल देखते हैं। 23वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है। दोस्तों, तो यह पेश किया गया है आपका मध्य प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। उसके बाद हम लोग 24वां सवाल देख लेते हैं। 24वां सवाल कर रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, तो यह की गई है आपके हरियाणा सरकार द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद हम लोग 25वां सवाल देख लेते हैं। 25वां सवाल कह रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। दोस्तों, तो यह किया जा रहा है आपके
बिहार राज्य में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद हम लोग 26वां सवाल देख लेते हैं। 26वां सवाल कह रहा है कि डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे यानी कि कहने मतलब UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो यह लॉन्च किया है आपका RBI, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 27वां सवाल कह रहा है कि 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। तो इसका आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद हम लोग 28वां सवाल देखते हैं। 28वां सवाल कह रहा है हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेज के उपयोग की मंजूरी दी है दोस्तों। तो यह मंजूरी दी है आपके कनाडा सरकार ने, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उसको हम लोग 29वां सवाल देख लेते हैं। 29वां सवाल कह रहा है कि आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो यह उद्घाटन किया गया आपका नई दिल्ली, जो ऑप्शन नंबर बी है। उसको हम लोग 30वां सवाल देखते हैं। 30वां सवाल कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो यह शुरुआत की गई है आपके डी नंबर ऑप्शन देख ले रहे हैं। यह शुरुआत की गई है आपको दोस्तों बी नंबर, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद हम लोग 31वां सवाल देख लेते हैं। 31वां सवाल कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया दोस्तों। तो इसका आयोजन किया गया आपके राजस्थान, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राजस्थान के द्वारा किया गया, जो ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद हम लोग 32वां सवाल देखते हैं। 32वां सवाल कह रहा है कि मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। तो इसका आयोजन किया गया है आपको आगरा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। उसको हम लोग देख लेते हैं 33वां सवाल। 33वां सवाल कह रहा है कि नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में। देखिए दोस्तों, अपने भारत में अरबपतियों की कमी नहीं है। उसको हम लोग देखते हैं 34वां सवाल। 34वां सवाल कह रहा है हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है दोस्तों। आप लोग जानते हैं क्रिकेट से आप लोग बहुत परिचित हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 35वां सवाल बुक कर रहा है कि 35वां सवाल देख लेते हैं। 35वें सवाल में बोल रहा है कि सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी कि ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है दोस्तों। तो उसका नाम रखा गया है आपका कवच, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसको हम लोग 36वां सवाल देख लेते हैं। 36वां सवाल कह रहा है कि रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया दोस्तों। तो यह मनाया गया 3 मार्च को, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद हम लोग 37वां सवाल देख लेते हैं। 37वां सवाल कह रहा है कि 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। तो इसका आयोजन किया जाएगा आपका वियतनाम में, जो ऑप्शन नंबर ए में है।
उसके बाद हम लोग 38वां सवाल देख रहे हैं, कह रहा है कि BSEC द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है। दोस्तों तो यह शुरू किया गया है आपका चंडीगढ़, जो आपका ऑप्शन नंबर सॉरी चंडीगढ़ नहीं दोस्तों, यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब हम लोग 39वां सवाल देख लेते हैं। 39वां सवाल कह रहा है कि 39वां सवाल कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। देख लेते हैं कौन कौन क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। आगे हम लोग देखते हैं 40वां सवाल। 40वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई। दोस्तों तो यह संपन्न हुई है आपकी नैरोबी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 41वां सवाल देखते हैं। 41वां सवाल देखते हैं। 41वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों तो इसका आयोजन किया गया आपके जम्मू कश्मीर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। उसको हम लोग 42वां सवाल देखते हैं। 42वां सवाल कह रहा है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया। दोस्तों तो यह शुरू किया गया आपके गुजरात राज्य से, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसको हम लोग 43वां सवाल देखते हैं। 43वां सवाल कह रहा है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों तो इसका आयोजन आपको ढाका में किया गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। उस पर हम लोग 44वां सवाल देखते हैं। 44वां सवाल कह रहा है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। दोस्तों तो इसका आयोजन किया गया है आपका न्यूजीलैंड, जो ऑप्शन नंबर सी में है। उसमें हम लोग 45वां सवाल देखते हैं। 45वां सवाल कह रहा है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है। दोस्तों तो यह शुरू की गई है आपका चेन्नई, जो ऑप्शन नंबर सी में है। उस पर हम लोग नेक्स्ट 46वां सवाल देख लेते हैं। 46वां सवाल कह रहा है कि अभ्यास लिनक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। दोस्तों तो यह शुरू हुआ है श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं 47वां सवाल। 47वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन इसका आंसर है। इसका आंसर दोस्तों है उपयुक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार देख लेते हैं बुक। कैप्टन दीपम चटर्जी की बुक है द मिलेनियल योगी। उसके बाद मिथिलेश तिवारी का है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। सृष्टि झा की है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। उसके बाद हम लोग 48वां सवाल देखते हैं। 48वां सवाल कह रहा है कि 48वां सवाल कह रहा है हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों की पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है। दोस्तों तो यह बन गया है आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि भारत।
उसके बाद हम लोग 49वां सवाल देखते हैं। 49वां सवाल कर रहा है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों तो इसका आयोजन किया गया आपका बार्सिलोना स्पेन में, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद हम लोग 50वां लास्ट सवाल देख लेते हैं। अंतिम सवाल कह रहा है कि हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों तो यह सम्मानित किया गया आपको उस्ताद अजमत अली खान, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से दोस्तों यह सेट समाप्त हुआ। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।